यहाँ पे लेके जनाब ब्रेकियल plexus. What is brachial plexus? Anyone can define? Okay, the group of nerve which supply upper limb. Anyone? ब्रेकियम मतलब क्या? ब्रेकियल मीन, ब्रेकियम मीन आर्म को कहते हैं, अभी बताया है ना। और प्लेक्सिस मीन ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ नर्व दैट अराइजेस एंड इनर्वेट द मसल ऑफ अपर लिम्ब, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियम का मतलब होता है आर्म, अपर लिम्ब, और प्लेक्सिस का मतलब क्या है? ग्रुप। कहते हैं कि नर्व का एक ग्रुप जो अपर लिम्ब के मसल को इनर्वेट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो इसमें एक नर्व हो गया, एक से ज्यादा, क्योंकि ये प्लेक्सिस है, और प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो यहाँ पे लेके अ ग्रुप ऑफ नर्व that mainly innervate upper limb muscles, that is known as brachial plexus। इसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस जनाब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस को समझने से पहले we should know the components of brachial plexus। components, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के जनाब 5 कंपोनेंट्स होते हैं। there are mainly 5 components of the brachial plexus। तो लिखिए the following are the main 5 components of brachial plexus। ठीक है जी, कितने कंपोनेंट्स हैं? The following are the main 5 components of brachial plexus। इसमें से जो पहला कंपोनेंट है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, दैट इज नोन एज रूट्स। इसको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में जनाब सबसे पहले हम फोकस करेंगे किस चीज को समझने पे? रूट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज रूट्स। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लेके द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज ट्रंक। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ट्रंक। नेक्स्ट जनाब ट्रंक के बाद डिवीजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड्स, और लास्ट में जनाब आंसर इज ब्रांचेस। सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस वी हैव? 5। पहले तो 5 कंपोनेंट्स आप लोगों को आने चाहिए कि देयर आर रूट्स। रूट्स के बाद जनाब इसमें क्या होता है? ट्रंक्स होते हैं। ट्रंक्स के बाद डिवीजन्स होते हैं, फिर कार्ड्स होती है, और आंसर आखिर में ब्रांचेस होती है। ठीक है, ओके। इसमें रखे यहाँ पे ओके, इसका एक निमूनिक होता है, ठीक है। रिमेंबर टू ड्रिंक इस नमूने को फॉलो ना करे, ये मतलब अंग्रेजों के लिए है कि रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बेयर। ठीक है ना, याद रखें। टू रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बेयर, ये एक निमूनिक है। हाउ टू रिमेंबर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो रिमेंबर में जो पहला आर है ये क्या शो करते हैं? दैट इज रूट्स। टू आंसर इज ट्रंक, और डी मीन डिवीजन, दिस इज कार्ड्स एंड दिस इज ब्रांचेस। ठीक है, so remember to drink cold beer, that will help you how to remember in a sequence the component of brachial plexus। ठीक है, पहले पॉइंट्स में तो ये याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जनाब के रूट्स ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर टोटल कितने होते हैं? आंसर इज 5, ये भी याद रखें। द टोटल रूट्स इन द ब्रेकियल प्लेक्सस हाउ मेनी? आंसर इज 5। मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जो रूट्स है वो टोटल कितने होते हैं शाबाश? 5। ठीक है, फिर उन 5 रूट से फ्यूचर में क्या बनेंगे? ट्रंक्स। याद रखें,
ये मैं अभी प्रूफ करूंगा, एक एक चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले आप लोग अपना माइंड बनाएं कि हम क्या करने जाएंगे। देयर आर टोटली हाउ मेनी रूट्स इन ब्रेकियल प्लेक्सिस? 5 एंड देयर आर टोटली 3 ट्रंक्स। कितने ट्रंक्स होते हैं? 3 ट्रंक्स होती है। डिवीजन जनाब याद रखे, डिवीजन इज 6। हाउ मेनी डिवीजन आर देयर? 6। और कार्ड याद रखे, कार्ड्स आर 3 और ब्रांचेज आर डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड। तो इसको हम कहते हैं 5-3-6-3 सीक्वेंस। 5-3 एंड 6-3। 5 इज द नंबर्स ऑफ रूट्स इन ब्रेकियल प्लेक्सिस। उन 5 रूट से हमने आगे कितने ट्रंक्स बनाने होंगे? 3। और वो तीनों ट्रंक्स फिर कितने डिवीजन में कन्वर्ट होंगे? 6। और वो 6 डिवीजन फिर आपस में मिलकर कितने कार्ड्स बनाएंगे? 3। और फिर उन तीनों कार्ड से डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्ड मुख्तलिफ ब्रांचेज निकलेगी। तो ब्रांचेज आर वेरीज मीन इट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्ड। लेकिन ये नंबरिंग याद रख लेना है। ये भी कभी कभार लोग पूछते हैं एमसीक्यूज में कि आप लोगों को पता हो कि यार ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जनाब ये 5-3-6-6-3 ये हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। अब आते हैं जनाब ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रा करते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम क्या है, ताकि आप लोगों को जनाब बिल्कुल और भी आसान हो जाए या क्लियर हो जाए। यहाँ तक तो ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस नर्व का वो ग्रुप है जिसकी वजह से मुख्तलिफ नर्व आकर अपर लिम्ब की मसल को इनर्वेट करेगी। ब्रेकियल प्लेक्सिस वो नर्व है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपोनेंट्स। टोटल कितने हैं? 5, रूट से लेके ब्रांचेस तक। इसमें टोटल रूट्स कितनी होती है? बस 5। ट्रंक कितनी होती है? 3। डिवीजन 6, कार्ड 3 और ब्रांचेस वेरीज। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखे कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है, इधर देखिए ये एक स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, और इस स्ट्रक्चर से ये जनाब इस तरह की एक क्या निकली है? ब्रांच निकली। फॉर एग्जांपल दिस वाज द स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू दिस ब्रांच। इसने ब्रांच दिया है। इस ब्रांच को हम एनाटॉमी के अंदर एक और नाम भी देते हैं, ब्रांच इन द एनाटॉमी। स्पेशली आर्टरी या वेसल के लिए नहीं, किस चीज़ के लिए? नर्व के लिए। अगर नर्व जा रही है और वो अपने आप से क्या देती है? ब्रांच। दिस ब्रांच ऑफ द नर्व वी आर आल्सो नोन एज रेमस। इसको हम क्या कहते हैं? रेमस कहते हैं। सो रेमस इज अ ब्रांच ऑफ द नर्व। तो रेमस वर्ड याद रखें, एक ब्रांच को हम रेमस कहते हैं और ज्यादा ब्रांचेस ऑफ द नर्व को हम रेमाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमाई। RAMI। रेमाई इज द प्लूरल, रेमस इज अ सिंगुलर। तो हम कहते हैं कि किसी भी नर्व की अगर हम ब्रांच को डिस्कस करें तो उसको क्या कहते हैं? रेमस कहते हैं। अब देखिए बहुत आसान है। अगर हम सर्वाइकल फॉर एग्जांपल 5th ले ले, सर्वाइकल जो नर्व है, सर्वाइकल नर्व, या फिर थोरेसिक लंबर, ये सर्वाइकल कौन सा लिए है? शाबाश 5। इधर देखिए इस सर्वाइकल 5 से जब नर्व निकलती है ना तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एक इसकी ब्रांच जो है ना, ब्रांच फ्रंट की तरफ आ जाती है, तो एक ब्रांच उसकी कहाँ पे चली जाती है? बैक की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइकल 5 नर्व है, सर्वाइकल एरिया में जो 5th नंबर है, इसके कितने ब्रांचेस होती है? 2। एक पीछे जाकर बैक के मसल को इनर्वेट करती है और एक फ्रंट पे आकर अपर लिम्ब के मसल को इनर्वेट करेगी। तो ईच ब्रांच ऑफ दिस नर्व इज कॉल्ड रेमस। लेकिन ये फ्रंट पे आएगी ना, फ्रंट पे, तो फ्रंट वाले ब्रांच को हम वेंट्रल रेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रल रेमस। वेंट्रल मीन फ्रंट, और इसको हम क्या कहते हैं? डोर्सल रेमस। डोर्सल मीन बैक। इसका मतलब ये है कि न्यूरोलॉजी में ये वर्डिंग भी आनी चाहिए कि व्हाट इज वेंट्रल रेमाई, व्हाट इज डोर्सल रेमाई। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस नर्व की किस ब्रांच से बनती है, वेंट्रल ब्रांच से बनती है या डोर्सल से, तो अपर लिम्ब फ्रंट की तरफ है या बैक की तरफ है? फ्रंट। तो हम कहते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के जितनी भी रूट्स है दे ऑल आर फॉर्म फ्रॉम द वेंट्रल रेमाई। ये कहाँ से बनती है? वेंट्रल रेमाई। तो ये नोट में लेके शाबाश, ताकि आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ जाए। तो यहाँ पे लेके कि द रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस are formed by the what? Ventral or dorsal rami? Ventral rami। रेमाई का मतलब है ब्रांचेस। कहते हैं कि जब फ्रंट वाले ब्रांचेस आकर सामने से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो इससे जो ग्रुप बनेगी उसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो ये भाई एमसीक्यूज आया है इसलिए मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया है।
और इतनी छोटी सी और सिंपल सी जो है ना एमसीक्यूज लोग जो है ना मिस्टेक में कन्वर्ट कर देते हैं। मिस्टेक नहीं करनी, पॉसिबल कोशिश करनी है कि एग्जाम में मिस्टेक कम से कम हो। आज के बाद याद रखें कि ब्रेकियल प्लेक्सिस किसी भी नर्व की अगर हम एरिया लेंगे उसकी कौन सी पार्ट होगी, वेंट्रल पार्ट होगी। और C5 की जो डॉर्सल रेमाई है वो जाकर किस मसल को इनर्वेट करेगी, बैक साइड पे। उसको हम अलग पढ़ेंगे न्यूरो एनाटॉमी के अंदर। अब आते हैं डायग्राम ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम क्या है और इसको हम कैसे जनाब ड्रा करेंगे। ओके, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को जब हम डिस्कस करते हैं ना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा और आप लोगों ने जिंदगी भर उसी तरह से फिर डायग्राम ड्रा करना होगा। लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सिस को जब भी हम ड्रा करते आप लोगों ने सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे रूट्स को। किसको ड्रा करेंगे, रूट्स, ठीक है। रूट्स के बाद फिर क्या आते हैं, शाबाश, ट्रंक्स। फिर इसके बाद ट्रंक्स आएंगे, इसके बाद डिवीजन्स आएगी, डिवीजन। फिर इसके बाद कॉर्ड्स आएगी, कॉर्ड्स। और कार्ड्स के बाद इससे क्या निकलेगी, ब्रांचेस। तो आप लोग इस तरह का एक सीक्वेंस लिखें कि दीज विल बी द कंपोनेंट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस मीन कि ये नर्व की वो ग्रुप है जो किस मसल को इनर्वेट करेगी, अपर लिम्ब को। लेकिन ये किस एरिया से निकलती है, C5 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, C5। तो इधर देखिए रूट में आप लोग लेके C5, इसके बाद क्या होता है, C6, C7, C8। C8 पे ख़त्म हो जाती है तो क्या स्टार्ट हो जाती है, T1। इसका मतलब ये है कि C5 से लेके T1 तक जो एरिया है, सर्वाइकल से लेके थोरैसिक 1 तक, इसकी जो इंटीरियर रेमाई है या जो इसका फ्रंटल ब्रांचेस है वो मिलकर जाकर किस एरिया को सप्लाई करेगी, अपर लिम्ब को। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में ये याद रखें कि एनी इंजरी दैट इज अकरिंग फ्रॉम C5 टू T1 दैट विल डिसरप्ट द इनर्वेशन ऑफ विच लिम्ब, अपर लिम्ब। क्लियर है। तो अपर लिम्ब को जो हम नर्व इनर्वेशन देंगे तो वो किस रूट से किस रूट तक होंगे, C5 से लेके T1 तक होंगे, ठीक है। सर्वाइकल खत्म कहाँ पे होती है, C8 पे। ऊपर तो C1, C2, C3, C4 भी है, लेकिन उन चारों का अपर लिम्ब की इनर्वेशन में कोई रोल नहीं है। और हमने तो अपर लिम्ब को इनर्वेशन देनी है, तो अपर लिम्ब की मसल इनर्वेशन किस सर्वाइकल से स्टार्ट होती है, 5 से स्टार्ट होती है। तो C5, C6, C7, C8 एंड T1। नहीं, 8 ये नर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वर्टेब्रास की बात नहीं हो रही, नर्व की बात हो रही, ठीक है। C8 पे खत्म होगा और फिर थोरैसिक स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला, ये कितने रूट्स हो गए, ये 5 रूट्स हो गए। तो याद रखें, अब मैंने आप लोगों को क्या लिखा था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की कितनी रूट्स होती है, 5 रूट्स होती है। वो C5 से लेके T1 तक होती है। अब यहाँ पे देखें, इससे जनाब मैंने आप लोगों को बताया था इसके 2 ब्रांचेस होंगे, एक पोस्टीरियर होगा तो एक क्या होगा, इंटीरियर। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमने कौन सा ड्रा करना है, इंटीरियर। ये देखें, इसका वेंट्रल रेमाई है, इसका अपना वेंट्रल रेमाई है। इस तरह आप लोग सबसे जनाब इस तरह लाइन ड्रा करें। दीज आर द वेंट्रल रेमाइज ऑफ एवरीवन। ये सब के जो ना वो फ्रंट वाले रेमाई है या वेंट्रल रेमाई है। अब इधर देखें, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इधर देखें कि जनाब C5 और C6 की जो वेंट्रल रेमाई है ना या ब्रांचेस है, वो जनाब आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, शाबाश, मिल जाते हैं। और इन दोनों की जनाब यूनियन, देख ये एक ये था, एक ये है, तो 1 + 1 = 2। तो एक चीज़ बन गई ना, तो इन दोनों को मिलाने से इस तरह एक जनाब स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है। तो देखिए C5 और C6 की जो वेंट्रल रेमाई है उससे एक कम्बिनेशन में क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर आखिरी 2 को मिलाए, इधर देखिए इन 2 को मिलाए, ऊपर 2 वालों को और आखिरी 2 को, इससे भी कितने बन जाएंगे, एक ही बनेगा। और इसके साथ तो कोई है नहीं, तो ये अपने हिसाब से जो है ना आगे आता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इधर देखे ये कितनी स्ट्रक्चर आ गए हमारे पास, 3, 1, 2, 3 एंड दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ट्रंक्स। तो अगर आप लोग इस प्रीवियस टॉपिक्स में अभी जो बताया था कि हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, 5, लेकिन 5 रूट से आगे कितने ट्रंक्स बनेंगे, 3, ये वो 3 ट्रंक्स है। क्लियर है। तो इधर देखे
इसका मतलब ये है इसको नाम देते हैं। तो ये ट्रंक है कि नहीं, दिस इज ट्रंक, ये भी क्या है, ये भी एक ट्रंक है, और ये भी क्या है, दिस इज ट्रंक। लेकिन जो मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इन ट्रंक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने नाम देने हैं। ये सबसे ऊपर वाला है ना, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रंक, इसको क्या कहते हैं, अपर ट्रंक। तो ये सबसे क्या है, लोअर ट्रंक है, और ये मिडल ट्रंक है। तो देखिए पहले आप लोगों को सिर्फ इतना पता था कि देयर आर टोटली हाउ मेनी ट्रंक्स इन द ब्रेकियल प्लेक्सिस, 3। अब ये भी पता चल गया कि उन ट्रंक्स के डिफरेंट नाम्स क्या है, ठीक है ना। तो अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, क्लियर है। ये सीक्वेंस है, बहुत आसान है, तरीका आना चाहिए। अब जितने भी ट्रंक्स है ना, जितने भी, ये आगे डिवाइड होंगे दो दो पार्ट्स में। इधर देखिए, इसका मतलब ये है कि ये वाला ट्रंक जब आगे आएगा तो इससे कितने डिवीजन निकलेंगे, 2। इससे भी कितने डिवीजन निकलेंगे, 2, और इससे भी कितने निकलेंगे, 2। इसका मतलब ये है कि ईच ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, ठीक है। तो ये कितने डिवीजन बन गए, 6, और उधर हमने कितने लिखे हैं, 6 ही लिखे हैं। लेकिन ये वाला डिवीजन फ्रंट की तरफ जाती है तो उसको हम इंटीरियर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर डिवीजन। तो इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर डिवीजन। शाबाश, जल्दी लिखे, ये भी इंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन। सो दिस विल बी पोस्टीरियर डिवीजन, ये भी इंटीरियर डिवीजन है, एंड दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन। ओके जी, यहां तक क्लियर है। तो ईच ट्रंक विल डिवाइडेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव 2 डिवीजन, हर एक से 2 डिवीजन निकलेंगे, एंड एवरीवन विल बी कंसिडर्ड एज इंटीरियर एंड ऑफ पोस्टीरियर। इसको हम कहते हैं इंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक। तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, इस तरह, ठीक है। अब ऐसा करते हैं जनाब कि ये वाला कौन सा डिवीजन है, शाबाश, इंटीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, अपर ट्रंक। इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक ये आगे आकर मिल जाता है इंटीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, मिडल ट्रंक के साथ। और ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आता है यहाँ से कि विन इंटीरियर, फिर से देखिए, इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक इट इज कंबाइंड विद इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्ड विच इज नोन एज लेटरल कार्ड। इसको क्या कहते हैं, लेटरल कार्ड, ठीक है, ये लेटरल कार्ड बनाएगा, क्लियर है। ये बताए, आप बताए, ये कौन सा डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, अपर ट्रंक। ये क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। ये क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। ये कितने डिवीजन आपस में मिल गए, 3। सारे के सारे पोस्टीरियर एक जगह मिल जाते हैं, और उन सब से जो कार्ड बनता है उसको हम पोस्टीरियर कार्ड कहेंगे। उसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड उसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। कौन सी चीज रह गई है, हाँ आप बताएं, कौन सी चीज इसमें रह गई है जो अभी तक किसी से नहीं मिला है, ये इंटीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, लोअर ट्रंक आगे आकर ये मीडियल कार्ड बन जाता है, ये किसी से नहीं मिलता। तो हाउ मेनी कार्ड वी डिस्कस, कि कितने कार्ड होंगे, 3, और ये 3 कार्ड हैं, लेटरल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड एंड मीडियल कार्ड, ठीक है। ये जनाब कार्ड है। अभी तक हम ब्रेकियल प्लेक्सस, सही है ना, ठीक है। पहले 5 रूट्स थे, फिर उससे कितने ट्रंक्स बन गए, 3, फिर उससे कितनी डिवीजन बन गई, 6, और वो 6 डिवीजन आगे कितने कार्ड में डिवाइड हो गए, 3 में। तो देयर आर 3 कार्ड, लेटरल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड एंड मीडियल कार्ड, क्लियर है। अब यहाँ पे जनाब इन कार्ड से फिर फर्दर अपने अपने क्या निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे। तो लेटरल कार्ड से जो एमसीक्यूज आता है ना, एमसीक्यूज जो आप लोगों को आना चाहिए हर टाइम, इससे एक नर्व अराइज होती है लेटरल कार्ड से, एंड दैट नर्व इज कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये लेके शाबाश, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के ऊपर मैं आप लोगों को जनाब डिटेल से डिस्कशन करूंगा। ये नर्व कहाँ कहाँ से गुजरेगी, इस नर्व से कौन कौन मसल इनर्वेट होंगे,
और इस नर्व की डैमेज से इंसान को क्या होगा। लेकिन आज के क्लास से इतना पता होना चाहिए कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्लियर है, तो ये पॉइंट याद रखें। अब इधर देख, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने जो एग्जाम दिया था ना पीएमडीसी के अंदर, जो हमने खुद दिया था, हमें अभी भी याद है कि उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि एक बंदा है जनाब, उसको शोल्डर के इस एरिया पे एक्सिलरी एरिया के इर्द गिर्द जो है ना डैमेज हुआ है, मतलब इंजरी हुआ है। उस इंजरी के बाद वो बंदा अपने टिप ऑफ द फिंगर, ये सुन ले, टिप ऑफ द फिंगर को शोल्डर के साथ टच नहीं कर सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व विल बी डैमेज। इसका मतलब अगर ये हाथ है और इस हाथ को अगर मैं यहाँ से उठाकर किसके साथ टच करना चाहूँ, शोल्डर के साथ, तो मैं हाथ को फ्लेक्स करूँगा या एक्सटेंड करूँगा, फ्लेक्स करूँगा। और इस फ्लेक्सर मसल को सप्लाई करने वाला मेन नर्व दैट इज नोन एज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हम आगे पढ़ेंगे। इफ देयर इज डैमेज टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये तो लेटरल कार्ड से तो निकली है, लेकिन इसने जाकर अपर लिम्ब के अंदर किस मसल को सप्लाई करना है, फ्लेक्सर मसल। तो अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो फ्लेक्शन नहीं होगी, और अगर फ्लेक्शन नहीं होगी तो कोई बंदा अपनी टिप ऑफ द फिंगर को शोल्डर के साथ टच नहीं करेगा। तो एमसीक्यूज ये है कि वीक फ्लेक्शन इन द अपर लिम्ब स्पेशली इन द आर्म which lead to improper touching of tip of finger to the shoulder, which nerve will be damaged, musculocutaneous। इससे पहले एग्जाम में जो एमसीक्यूज आया था ना, देखिए मुख्तलिफ एग्जामिनर के मुख्तलिफ माइंड होते हैं। कुछ एग्जामिनर इस तरह सवाल देते हैं कि जनाब एक बंदा है, वो अपनी टिप ऑफ द फिंगर को शोल्डर के साथ टच नहीं कर सकता, और उसकी जनाब अपर लिम्ब के अंदर फ्लेक्सर मसल क्या है, वो डैमेज है, और उसकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या है, इंजर्ड है। Which one of the following card in the brachial plexus will be ruled out? Answer is lateral card। तो आप लोगों को इनडायरेक्टली वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोगों को ये भी पता है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किस कार्ड से अराइज होती है। आंसर विल बी लेटरल कार्ड। ये क्वेश्चन याद रखें, ठीक है, ये लेटरल कार्ड। नेक्स्ट याद रखें, यहाँ पे इधर से एक और ब्रांच निकलती है लेटरल कार्ड से, दैट इज कॉल्ड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। बस आप लोगों ने सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है अगर एग्जाम में पास होना है तो, ठीक है, कि लेटरल कार्ड ये किससे बनता है। लेटरल कार्ड इज द यूनियन ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक विद इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। के अपर और मिडल ट्रंक के इंटीरियर डिवीजन जब आपस में मिल जाए तो इससे क्या बनता है, लेटरल कार्ड। और इससे जनाब एक टोटली जो होल नर्व निकलती है वो मस्कुलोक्यूटेनियस है। इस मस्कुलोक्यूटेनियस पे हम अलग क्लास लेंगे। और इससे एक और ब्रांच निकलती है जिसको क्या कहते हैं, लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर कार्ड की तरफ आते हैं कि पोस्टीरियर कार्ड से जनाब कौन कौन सी नर्व निकलती है। तो देखें, पोस्टीरियर कार्ड से द फर्स्ट नर्व इज सबस्केपुलर नर्व। सबस्केपुलर नर्व, सबस्केपुलर नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट। सबस्केपुलर नर्व दो होती है, एक अपर होती है, एक लोअर होती है। तो सबस्केपुलर नर्व किस अपर वन किस से आएगी, क्या बस आंसर इज सबस्केपुलर कहाँ से आएगी, पोस्टीरियर कार्ड। इससे एक और जनाब मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे द स्ट्रांगेस्ट मसल ऑन द बैक साइड पे, इधर इस बैक साइड पे सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल जो है ना बैक साइड पे, दैट इज कॉल्ड लेटिसिमस डोर्साई। इसको क्या कहते हैं, लेटिसिमस डोर्साई मसल। लेटिसिमस डोर्साई इज द स्ट्रांगेस्ट मसल ऑन द बैक साइड ऑफ द स्केपुलर, ठीक है, इस अपर पार्ट में। इस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज नोन एज थोरैकोडार्सल नर्व। इसको क्या कहते हैं, थोरैकोडार्सल नर्व। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर एक बंदा है उसकी लेटिसिमस डोर्साई मसल खराब है तो कौन सी नर्व में खराबी होगी, थोरैकोडार्सल नर्व। लेकिन थोरैकोडार्सल नर्व आई कहाँ से है, आंसर इज पोस्टीरियर कार्ड। ये कहाँ से आई है, पोस्टीरियर कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर कार्ड से एक सबस्केपुलर नर्व निकलती है अपर वन, और एक क्या निकलेगी, थोरैकोडार्सल नर्व। थोरैकोडार्सल नर्व एक ये निकलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन।
इससे एक और इम्पोर्टेंट नर्व निकलती है, दैट इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेला। इसको क्या कहते हैं? एक्सेला। इस एरिया के अंदर नर्व को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी नर्व। तो एक्सिलरी नर्व इज आल्सो द ब्रांच ऑफ विच कार्ड? आंसर इज पोस्टीरियर कार्ड, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ये एक्सिलरी नर्व है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ से एक और ब्रांच भी निकलती है, चौथी एक और ब्रांच, आल्सो एमसीक्यूज। अगर हम हाथ को इस तरह देखें ना, हाथ को, सो दिस एरिया इज कॉल्ड आर्म, दिस एरिया इज कॉल्ड फोर आर्म। इस आर्म के अंदर कितनी बोन है? इस आर्म के अंदर कितनी बोन है? एक ही बोन है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। इस फोर आर्म के अंदर कितनी बोन है? दो, रेडियस एंड अल्ना। अगर देखें हम इस तरह खड़े हैं ना, तो विच बोन इज पॉइंटिंग टुवर्ड द बॉडी? अल्ना के रेडियस, अल्ना। याद रखें, इस छोटी फिंगर की तरफ जो बोन है ना, इसको क्या कहते हैं? अल्ना। और इस थंब की तरफ जो बोन है वो रेडियस है। तो हम कहते हैं कि अल्ना बोन इज मीडियल टू द बॉडी, रेडियस बोन इज लेटरल टू द बॉडी। क्लियर है? अब आप लोग मुझे ये बताए कि व्हाट इज मेंट बाय नर्व। नर्व क्या है? नर्व की डेफिनेशन क्या है? हम तो कहते हैं ना कि ये प्लाना नर्व है, प्लाना नर्व है, लेकिन नर्व है क्या चीज? आप लोगों में से, नए लोगों में से, व्हाट इज नर्व? सेंसेशन इज द फंक्शन ऑफ नर्व, सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी इज द फंक्शन ऑफ नर्व। हाँ जी, इट इज द फंक्शन ऑफ नर्व। व्हाट इज नर्व? आप लोगों से कोई पूछ सकता है नर्व है क्या चीज? ये जब आप लोग नर्वस सिस्टम के मेरे क्लास लेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस की है बहुत डिटेल से कि नर्व क्या है। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। इधर देखिए, छोटी सी मिसाल है, नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो में, सीएनएस में और पीएनएस में। इस तरह है ना, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, वन इज ब्रेन, अनदर इज स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड याद रखें, ठीक है। ये दो किस चीज़ के अंदर आती है? सीएनएस में। अब पीएनएस के अंदर जनाब क्या है? इसके अंदर हमने इसमें एनीथिंग अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मेन पॉइंट ये है कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल क्या है? आंसर इज न्यूरॉन। इसका भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल क्या है? न्यूरॉन है। लेकिन ये सीएनएस न्यूरॉन होते हैं, ये पीएनएस न्यूरॉन होते हैं। अब इधर देखिए, न्यूरॉन के फिर अपने कुछ पार्ट्स होते हैं। द राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के इर्द गिर्द इस तरह छोटे छोटे एक्सटेंशन होती है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और इससे जो एक लॉन्ग निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन्स। इसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। ये तो पता है ना कि एवरी न्यूरॉन हैज अ टिपिकल हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। द राउंडेड शेप ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड बॉडी और सोमा। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? सोमा या बॉडी कहते हैं। ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है। और ये क्या है? एक्सॉन है। अब क्वेश्चन ये है, याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूरॉन बनाऊँ, ये इसकी सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, और ये एक क्या है? एक्सॉन है। ये दूसरा न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन है, तीसरा न्यूरॉन है, एक्सॉन है। इस तरह इसका मतलब ये है कि ये क्या चीज़ बनती जा रही है? ये बहुत से न्यूरॉन की क्या चीज़ इकट्ठी होती जा रही है? एक्सॉन। याद रखें, अगर हम न्यूरॉन को डिस्कस करें किस सिस्टम के अंदर? सीएनएस में, जिसमें या ब्रेन हो या क्या हो? स्पाइनल कार्ड। और उसमें हम बहुत से न्यूरॉन की किस चीज़ को डिस्कस करें? एक्सॉन्स को। दे आर कॉल्ड वाइट मैटर। इसको हम क्या कहते हैं? वाइट मैटर। एक होता है ना ग्रे मैटर, और एक क्या होता है? वाइट मैटर। एक्सॉन के ऊपर एक शीट होता है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीट, एंड इट लुक लाइक वाइट। तो बंडल्स ऑफ एक्सॉन एवरीवेयर इन सीएनएस इज कॉल्ड वाइट मैटर। और इसको हम ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, जिसको असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहते हैं। लेकिन अगर ये एक्सॉन बंडल हमें ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के बाहर मिले, किस सिस्टम के अंदर? पीएनएस में। पीएनएस में। सो ग्रुप ऑफ एक्सॉन बंडल ऑफ मेनी न्यूरॉन इन पीएनएस, दैट इज कॉल्ड नर्व। इसको नर्व कहते हैं। सो नर्व इज नथिंग बट इट इज द बंडल्स ऑफ एक्सॉन इन केस ऑफ पीएनएस।
तो क्वेश्चन ये है, ये हाथ जो है ये अपर लिम्ब, ये जो हम पढ़ रहे अपर लिम्ब, ये ब्रेन का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सीएनएस में है कि पीएनएस में है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये कौन सा बोन है, इधर ये कौन सा बोन है बॉडी की तरफ, ये अल्ना है, और ये कौन सी है, रेडियस। इस मार्कर को देखें, ये मार्कर बहुत से न्यूरॉन की क्या है, एक्सान है, और ये पीएनएस में है तो उसको क्या कहते हैं, नर्व। लेकिन अगर ये बंडल किस बोन के ऊपर जा रही है, अल्ना बोन के ऊपर, आंसर विल बी अल्नार नर्व, ये नाम इस तरह बन जाते हैं। और अगर ये बंडल रेडियस बोन की तरफ जा रही है, रेडियल नर्व, और अगर ये इन बिटवीन जा रही है, मीडियन नर्व है। दैट्स इट, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन ये है, पहले तो एनाटॉमी के अंदर ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे, नर्व क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। ये इस एरिया में एक बंडल है, नर्व है, लेकिन एक्सिलरी लेवल पे जा रही है, आंसर इज एक्सिलरी नर्व, ठीक है। सो नर्व इज नथिंग बट इट इज द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स इन केस ऑफ पीएनएस। लेकिन अगर हम बहुत से न्यूरॉन की सेल बॉडी की कलेक्शन देखें, किस सिस्टम में, पीएनएस में, देखें ये तो हम नर्व एक्सॉन की बंडल को कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सी न्यूरॉन की क्या चीज मिल जाए, अराउंडेड पार्ट को क्या कहते हैं, सेल बॉडी। पीएनएस में इट इज कॉल्ड गेंगलिया, क्या कहते हैं, गेंगलियन उसको कहते हैं। हम कहते हैं ना प्री गेंगलियनिक फाइबर, पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर, वो इस बेस पे लोग फिर कहते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नर्व इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स इन केस ऑफ पीएनएस। तो अगर जिस बोन से वो गुजरेगी उस हिसाब से उसको अपना अपना नाम देंगे। अगर ये बंडल ऑफ एक्सॉन इस फीमर के साथ गुजरेगी तो कौन सी नर्व होगी, फीमोरल नर्व, टिबियल नर्व, फेबुलर नर्व, ये सारे नर्व बन जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं जनाब कि अगर फॉर एग्जांपल ये हम कौन सा कार्ड पढ़ रहे, पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड से तो एक सब स्केपुलर नर्व निकलती है, अपर वन, फिर इससे थोरैको डार्सल नर्व विच सप्लाई लेटिसिमस डॉर्साई मसल ऑन द बैक साइड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। फिर जनाब इससे कौन सी नर्व निकलती है, एक्सिलरी नर्व। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के इट आल्सो अराइजेज रेडियल नर्व, इससे कौन सी नर्व निकलती है, रेडियल नर्व। So radial nerve is a nerve which arises from which part of the brachial plexus? Answer is posterior part, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। देखे अगर इस रेस्ट को मैं देखूं ना, इधर देखे ये कौन सा एरिया है, कौन सा ज्वाइंट है, रेस्ट ज्वाइंट है। इस रिस्ट की ये क्या है, फ्लेक्शन है, ये रिस्ट की क्या है, फ्लेक्शन है, ये रिस्ट की क्या है, एक्सटेंशन है। अगर मैं हाथ की इस मसल को इस तरह खींचूं तो ये फ्लेक्स होगा, लेकिन इसको अगर खींचूं तो ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा। याद रखे अगर आप सारे लोग इस तरह रेस्ट इस तरह करें ना, आप सारे लोग कर सकते हैं ना, तो ये रिस्ट की क्या है, ये फ्लेक्शन है ये, और ये क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट इज 99% कंट्रोल बाय रेडियल नर्व। ये कौन सी नर्व करती है, रेडियल नर्व। तो अगर आप किसी को ये बताए कि अपना हाथ को एक्सटेंड करे और वो नहीं कर पाता तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, रेडियल नर्व। एंड व्हेन द हैंड या द रिस्ट इज नॉट एक्सटेंडेड it will be leads to flex and that is called wrist drop। इसको हम क्या कहते हैं, wrist drop। क्या wrist क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है, अब ये ऊपर नहीं जा सकता, एक्सटेंड नहीं होता। तो एमसीक्यूज ये है कि wrist drop is a condition in which the patient cannot extend their wrist, which nerve will be damaged, radial nerve। next MCQs, a wrist drop is due to radial nerve damage in which one of the following card will be problem, answer is posterior card। ये क्वेश्चन एनाटॉमी के इस तरह होते हैं, या तो आप लोगों को कार्ड पूछेंगे या जनाब आप लोगों को जनाब क्या पूछेंगे, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अगर पोस्टीरियर कार्ड के अंदर मसला आ जाए, कौन सी रूट को हम रूल्ड आउट करेंगे, C5 को, C6 को, सारों को। याद रखिए ये पोस्टीरियर कार्ड पोस्टीरियर डिवीजन से बना है, सब पोस्टीरियर डिवीजन, और ये हर एक ट्रंक के अंदर आता है कि नहीं, तो इसमें सारे रूट्स इन्वॉल्व होंगे कि एक, सारे पोस्टीरियर कार्ड के अंदर हम सारे रूट्स को फिर देखते हैं। क्लियर है, because posterior cord are formed by the addition of all posterior divisions together। क्लियर है जी, तो ये पॉइंट याद रख लेना है। नेक्स्ट जनाब इसमें जो नेक्स्ट है आंसर इज अगेन सब स्केपुलर नर्व, लेकिन लोअर वन। ऊपर तो सुपीरियर मतलब अपर है, ये मैं पढ़ाऊंगा कि इसका लोअर और अपर का मतलब क्या है। सो सब स्केपुलर नर्व अबव एंड बिलो, अपर एंड लोअर दोनों किस कार्ड से निकलती है, पोस्टीरियर कार्ड। वैसे आप लोगों के ख्याल में कौन से कार्ड से ज्यादा ब्रांचेस निकलती है, लेटरल कार्ड से कि पोस्टीरियर कार्ड। इसलिए पोस्टीरियर कार्ड इज अ स्टार कार्ड, ये स्टार कार्ड होता है।
ये ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर स्टार कार्ड है, इस पे स्टार क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर आप लोग इसके लिए याद रखें कि दिस कार्ड इज अ स्टार कार्ड, स्टार्स कार्ड, तो स्टार में सब स्केपुलर नर्व, थोरैको डार्सल नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड सब स्केपुलर लोअर। तो स्टार के नाम पे आप उसके सारे ब्रांचेस भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर कार्ड के जितनी भी ब्रांचेस है वो आप लोग निमोनिक से याद करें, विच इज स्टार्स, STARS। S स्टैंड फॉर सब स्केपुलर, T स्टैंड फॉर थोरैकोडार्सल, फिर इसके बाद लेके एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड सब स्केपुलर नर्व। लेकिन इसमें जो MCQs आएंगे वो एक्सिलरी नर्व पे आते हैं और रेडियल नर्व पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनाब नीचे मीडियल कार्ड की तरफ, किसके जनाब कौन सी ब्रांचेस है। यहाँ पे मीडियल कार्ड, एक मिनट, मीडियल कार्ड के जनाब ब्रांचेस अब रहती है, इसमें दो आते हैं, दो। नंबर 1 द मोस्ट इंपोर्टेंट इज अल्नर नर्व, इससे क्या निकलती है, अल्नर नर्व। अब जनाब आसान करा देता हूँ, व्हाट इज मीडियल, मतलब अगर कोई चीज बॉडी की तरफ हो ना उसको क्या कहते हैं, मीडियल, और अगर अवे है तो उसको लेटरल कहते हैं। यहाँ पे कितनी बोन्स है, दो, यहाँ पे 1 है, ह्यूमरस है, नीचे कितनी है, 2, एक रेडियस है और एक अल्ना। तो ये मीडियल कौन सा बोन है, अल्ना। तो अल्नर नर्व भी कौन से कार्ड से आएगी, मीडियल से आएगी। अगर अल्ना बोन मीडियल है तो उसकी अराइजिंग नर्व भी कौन से कार्ड से होगी, मीडियल कार्ड से होगी। इस तरह याद रखें। तो MCQs ये है कि अल्ना इज अ बोन विच इज लाइज मीडियल टू द बॉडी, so their nerve will be also arises from which card, answer is medial card। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके किसके, ये भी MCQs है, अल्नर नर्व, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि अल्नर नर्व, ये जनाब देखिए ये कॉन्डाइल्स है ना, इपिकोंडाइल्स ह्यूमरस के, एक मीडियल है और एक लेटरल। ये मीडियल इपिकोंडाइल किस बोन की तरफ जा रही है, अल्ना। इसलिए MCQs है फ्रैक्चर टू द ह्यूमरस, ह्यूमरस की अगर फ्रैक्चर हो जाए एट द लेवल ऑफ मीडियल इपिकोंडाइल, विच नर्व विल बी गॉन, अल्नर नर्व। ये MCQs है। और अगर फ्रैक्चर ह्यूमरस की लेटरल इपिकोंडाइल पे होता है तो ये रेडियस की तरफ जा रही है, तो रेडियल नर्व विल बी गॉन। ये सारे क्वेश्चन है इस तरह, ठीक है ना। लेकिन बेसिक्स अगर आप लोगों को आ गया ना, एनाटॉमी इज वेरी इजी, ठीक है ना। लेकिन पहले बेसिक पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। और इसमें लेके मीडियल रूट ऑफ द, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व, ओके जी। So these are called the branches of different cards। ये डिफरेंट कार्ड्स के डिफरेंट क्या है, ये ब्रांचेस है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस। मेनली जो लोग यहाँ तक पढ़ते ये ब्रेकियल प्लेक्सिस थे। लेकिन यहाँ पे देखे द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व दैट वी शुड फोकस ऑन दैट इन अपर लिम्ब क्लिनिकली, नंबर 1 इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, क्योंकि इट हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ आर्म। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइजेस फ्रॉम लेटरल कार्ड, ये बोलते जाए, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इज एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कार्ड। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अल्नर नर्व विच इज अराइजेस फ्रॉम द मीडियल कार्ड। ये तो पहले आप लोग को रटने चाहिए बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि फिंगर टिप्स 1 2 3 4 के हिसाब से आनी चाहिए। वो कौन सी नर्व है जो 2 कार्ड से मिलकर बनती है। इधर देखे इसकी एक रूट यहाँ से आती है तो एक रूट यहाँ से, जब आकर ये दोनों मिल जाते हैं तो उससे वो नर्व बन जाती है। तो देखे एक रूट उसकी लेटरल रूट है और एक कौन सा है, मीडियल रूट है। तो ये लेटरल रूट है और ये कौन सा है, मीडियल। और ये जब दोनों मिल जाती है तो कौन सी नर्व बन जाएगी, मीडियन नर्व। सो मीडियन नर्व इज अ नर्व विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल रूट एज वेल एज मीडियल रूट। इसका मतलब ये लेटरल रूट किस कार्ड से आई है, लेटरल कार्ड से। और मीडियल रूट कहाँ से आई है, मीडियल कार्ड से। तो ऐसा नर्व बताए जिसकी ओरिजिन 2 कार्ड से होती है, आंसर इज मीडियल नर्व। और वो कौन कौन सी कार्ड है, लेटरल कार्ड एंड मीडियल कार्ड। वो कौन सी नर्व है जिसको मीडियल नर्व को बनाने में किस कार्ड का कोई रोल नहीं है, पोस्टीरियर कार्ड। यहाँ पे जो लेटरल रूट है ना ये किस नर्व की है, मीडियन। तो इसको क्या चाहिए, मीडियल रूट। वो कहाँ से आएगी, मीडियल कार्ड से। लेटरल फ्रॉम लेटरल, मीडियल फ्रॉम मीडियल। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो इससे एक सिंगल नर्व बनती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन नर्व। और इस मीडियन नर्व के बारे में हजारों क्वेश्चन आते हैं, उसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये देखे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइजेस फ्रॉम लेटरल कार्ड, एक्सिलरी और रेडियल नर्व अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड, अल्नर नर्व अराइजेस मीडियल कार्ड।
लेकिन मीडियल नर्व अराइजेस फ्रॉम नॉट अ सिंगल कार्ड, इट अराइजेस फ्रॉम हाउ मेनी कार्ड, 2 कार्ड, लेटरल कार्ड एंड मीडियल कार्ड। इसका लेटरल रूट लेटरल कार्ड से आएगी, मीडियल रूट मीडियल कार्ड से आएगी। ओके जी, अब इन चीज को ध्यान में रखते हुए दीज आर द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज जो बहुत कॉमन है वो जनाब ये है कि यहाँ से इधर देखे, यहाँ से एक नर्व निकलती है डायरेक्टली, ये भी एमसीक्यूज आता है यहाँ से। दिस नर्व विच इज अराइजेस फ्रॉम द रूट, ये वो नर्व है जो कहाँ से निकलती है, रूट से। और कौन से रूट से, C5 से। द नर्व विच इज अराइजेस ओनली फ्रॉम C5 डायरेक्टली, दैट नर्व इज कॉल्ड डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये लेके शाबाश, डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये लोग नहीं पढ़ाते लेकिन दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम, ये एनाटॉमी की जनाब ब्यूटी है, याद रख लेना है। वो नर्व जो है ना, नर्व जितने भी नर्व है ये तो किस से आते हैं, कार्ड से आते हैं। हम कहते हैं कि मेनली द नर्व्स आर अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट कार्ड, लेकिन कुछ नर्व रूट से भी आती है। और C5 से आने वाली नर्व उसको क्या कहते हैं, डोर्सल स्केपुलर नर्व। ठीक है, डोर्सल स्केपुलर नर्व के बारे में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसने जाके 3 मसल को सप्लाई करना है। वो कौन कौन सी मसल है, इसमें लेके लेविटर स्केपुलाई, इस पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा कि इनकी फंक्शंस क्या है। फिर इसमें एक है रोम्बॉइड मेनर, रोम्बॉइड माइनर, और एक होता है रोम्बॉइड मेजर। कौन सा, रोम्बॉइड मेजर। माइनर मीन स्मॉलर मसल, मेजर मीन लार्जर मसल। रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, ये मसल है स्केपुला की लेवल पे, बैक साइड पे, और ये हाथ को शोल्डर ज्वाइंट को मूवमेंट में हेल्प करती है। तो एमसीक्यूज ये आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर सप्लाइड बाय डोर्सल स्केपुलर नर्व एक्सेप्ट। तो ये तीनों मसल आप लोगों को आने चाहिए, लेविटर स्केपुलाई, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। दीस 3 मसल्स आर सप्लाइड बाय विच नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व विच इज डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम C5। ठीक है, ये C5 से आता है। क्लियर है, एक पॉइंट ये है जनाब। नेक्स्ट आते हैं एक और एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ से एक नर्व निकलती है, शाबाश, इधर देखें, यहाँ से एक नर्व निकलती है। ये रूट से निकली है कि ट्रंक से, शाबाश, यहाँ से एक नर्व निकलती है, ये ट्रंक से निकली है कि रूट से, ट्रंक से। और कौन से ट्रंक से निकली है, अपर ट्रंक, दैट इज कॉल्ड सुप्रास्केपुलर नर्व। इसको क्या कहते हैं, सुप्रास्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व। और दिस सुप्रास्केपुलर नर्व हेल्प इन द स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। ये किस में काम करता है, शोल्डर ज्वाइंट की स्टेबिलिटी में काम करती है। किस मसल को सप्लाई करती है, 2 मसल इसके लेके। नंबर 1 इज सुप्रास्पाइनेटस, क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, और एक क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस। ये आगे डिस्कस करूंगा कि इनका मतलब क्या है। सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, इन दोनों मसल का काम ये है कि ये शोल्डर ज्वाइंट को होल्ड करे, ये शोल्डर ज्वाइंट को डिसलोकेट होने से बचाए। यार अगर हम शोल्डर ज्वाइंट को थोड़ा सा इस तरह कर, ये निकलता है, नहीं निकल सकता जब तक ज़्यादा डैमेज ना हो। तो शोल्डर ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 4 मसल्स होती है, उनमें से 2 मसल कौन से है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। अगर ये मसल गए तो शोल्डर ज्वाइंट बिकम वीक और स्ट्रांग, वीक, तो फिर शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन इन दोनों मसल को सप्लाई देने के लिए, नर्व इनर्वेशन देने के लिए कौन सी नर्व है, सुप्रास्केपुलर नर्व विच इज अराइजेस फ्रॉम विच ट्रंक, आंसर इज अपर ट्रंक। अब एमसीक्यूज नोट कर ले, एमसीक्यूज ये है, हाउ मेनी ट्रंक्स आर देयर, 3, अपर, मिडल, लोअर। none of them can branch to a nerve except upper trunk. The upper trunk is the only trunk which will give a branch that is called suprascapular nerve. न मिडल में यह खुसूसियत है कि वो नर्व दे दे, या किस में, या लोअर में। इसका मतलब कि ट्रंक में से अगर नर्व आ सकती है तो सिर्फ किस ट्रंक से आएगी, अपर ट्रंक से आएगी। इट इज अपर, अप, सुपीरियर, वो जो भी चाहे वो ब्रांच दे सकती है, लेकिन मिडल और लोअर ट्रंक की ब्रांच तो नहीं है। ये एमसीक्यूज एक्सेप्शन है सारे, ये इसलिए एमसीक्यूज में पूछी जाती है। इधर देखे शाबाश, 2 चीजें बस और रहती यार, ये मैंने आप लोगों को उस एंगल से पढ़ा है, कितने भी पॉसिबल तरीकों इससे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, वरना मैं तो आप लोग को वहां तक पढ़ाकर खत्म कर देता। आप लोगों के पास टाइम है, 2 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, उसको सीख ले, बाद में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इधर देखे,
एक नर्व आती है ना, इसकी ब्रांच कहाँ से निकलती है बताता जाए, C5, और वो ब्रांच आकर एक और ब्रांच से मिलती है जो कहाँ से आती है, C7, और वो आकर उस नर्व के साथ मिलती है जो कहाँ से निकलती है, C7। तो इसका मतलब ये है कि ये नर्व जो होगी इसकी नर्व रूट बताए कौन कौन सी होगी, C5, C6, C7। इससे मिलकर जो ये नर्व बनेगी ना, इट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। शाबाश। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सुना है ना नाम। सो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज अराइजेस फ्रॉम विच रूट्स, C5, C6 एंड C7। क्लियर है, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। ये एक रूट से मिलकर बनी है या तीन से, तीन रूट से, 1 2 3। तो ये लॉन्ग होगी कि शॉर्ट होगी, लॉन्ग, इस लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। और याद रखे MCQs में ये आता है कि इस सप्लाई अ मसल, एनीवन कैन टेल मी द नेम, आई विल बी हैप्पी। बस इससे एक मसल को सप्लाई मिलती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व से। थोरेसिक में बहुत से मसल है, थोरेसिक इज अ कैविटी, नहीं, दैट इज सेराइटस इंटीरियर मसल। इसको क्या कहते हैं, सेराइटस इंटीरियर। वेरी गुड। जाम आपने तो एग्जाम दिए है, ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, दैट इज सेराइटस इंटीरियर मसल। सेराइटस इंटीरियर मसल, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये पार्ट कौन सी है, ये इसको स्केपुला कहते हैं कि नहीं। इट कैन कीप द स्केपुला इन अ स्टैटिक पोजीशन। जब आप किसी चीज पे पुश लगाते हैं इस तरह, तो स्केपुला जोर लेती है कि नहीं। अगर ये मसल वीक हो गया तो फिर जब हम किसी दीवार पे पुश लगाते हैं ना, तो स्केपुला बाहर की तरफ निकल जाती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड वेंगिंग ऑफ स्केपुला। इसको हम क्या कहते हैं, वेंगिंग ऑफ स्केपुला। तो वेंगिंग ऑफ स्केपुला का मतलब ये है, MCQs में ये आएगा, देखे, वेंगिंग ऑफ स्केपुला विल बी सीन इन अ पेशेंट इन विच देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ विच मसल, सेराइटस इंटीरियर मसल, एंड दैट इज ड्यू टू डैमेज इन विच नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये अगर MCQs ना है तो बताना, हर साल आता है एग्जाम, जो भी बनाए जहां से भी बनाए, दिस विल बी द क्वेश्चन। 4 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुन ले। हाँ, ब्रेक में पहले को सिर्फ अभी आप लोग सुन ले। एक पेशेंट है, वो जब किसी दीवार पे पुश करता है तो उसकी जो स्केपुला है वो बाहर की तरफ वेंग हो जाती है, बाहर की तरफ आती है। वेंगिंग ऑफ स्केपुला इज ड्यू टू विच नर्व डैमेज, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। विच मसल डैमेज, सेराइटस इंटीरियर। विच नर्व रूट विल बी डैमेज, C5, 6 एंड 7। तो देखिए, एक कंसेप्ट है, तीनों MCQs है। एक कंसेप्ट पे वो कई दफा MCQs मुख्तलिफ करके वो पूछ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, C5 से आने वाला नर्व कौन सा है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व। अपर ट्रंक से सुप्रा स्केपुलर नर्व। और C5, 6 और 7 से आने वाला नर्व इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व, विच विल सप्लाई विच मसल, सेराइटस इंटीरियर। और सेराइटस इंटीरियर मसल विल कीप द स्केपुला इन स्टैटिक। अगर ये डैमेज हो जाए तो स्केपुला फिर बाहर की तरफ बल्ज करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड वेंगिंग ऑफ स्केपुला। इससे ये तो ब्रेकियल प्लेक्सस है ना। इधर एक और क्वेश्चन, इस C5 के ऊपर कौन आता है, शाबाश, C5 के ऊपर कौन पड़ा होगा, C4, ऊपर क्या होगा, C3। इधर देखें, ब्रेकियल प्लेक्सस तो स्टार्ट कहाँ से होता है, C5 से, लेकिन सीक्वेंस तो इस तरह गया है ना। एक MCQs है, अगर एक नर्व यहां से निकली और वो किसको ज्वाइन करे, हाँ 4, और वो 4 आकर किसको ज्वाइन करे, 5 को, तो नर्व रूट वैल्यू विल बी, NR स्टैंड फॉर नर्व रूट। ये कौन कौन सी होगी, C3, C4 एंड C5। C3, C4, C5 से जो मिलकर बनती है नर्व, दैट इज नोन एज प्रीनिक नर्व। इसको हम क्या कहती है, प्रेनिक नर्व। एंड प्रेनिक नर्व विल सप्लाई diaphragm, and diaphragm is the chief respiratory muscles. So which nerve damage can cause respiratory arrest due to diaphragm paralysis, phrenic nerve। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों से कोई एक सवाल कोई पूछे कि वो कौन सा मसल है जिस पर इंसान सांस लेकर जिंदा है दुनिया में, वो डायफ्राम है। लेकिन डायफ्राम को ब्लड सप्लाई देने वाली नर्व कौन सी है, प्रेनिक नर्व। और प्रेनिक नर्व की नर्व रूट कौन सी है, C5, C3, C4, हाँ C5। अगर ये C3, 4, 5 डैमेज हो जाए तो जिंदा रह सकता है बंदा, इसलिए कहते हैं C3, 4, 5 कीप द पेशेंट अलाइव। इस तरह याद रखे, ठीक है ना। लोग डायफ्राम, ये डायफ्राम को जनाब
इनर्वेट करते हैं। एंड डायफ्राम इज द स्ट्रक्चर विच सेपरेट thoracic cavity फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो लोग कहते हैं कि 3, 4, 5 कीप द पेशेंट अलाइव, क्योंकि अगर 3, 4, 5 है तो कौन सी नर्व होगी? फ्रीनिक नर्व होगी। फ्रीनिक नर्व डायफ्राम को इनर्वेट करेगी एंड द पेशेंट विल कीप अलाइव। क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब आप लोग जब फिर घर जाओगे ना, आप लोग अपने आप से सोचिए कि यार बंदा ग्रुप में पढ़ता है ना, देखे चले जी रूट से क्या बनती है? ट्रंक्स। वो कौन सा ट्रंक से, वो कौन सा ट्रंक है जो एक रूट से बनता है? आंसर इज मिडल ट्रंक। देखिए अपर और लोअर जो है ना दो दो रूट से बनती है, लेकिन मिडल ट्रंक कितने रूट से बनती है? एक। नेम द ट्रंक विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन रूट। आंसर इज मिडल ट्रंक। फिर बंदा कहते हैं कि यार जो कार्ड है, कार्ड ये सारे के सारे कहां से बनते हैं? डिवीजन से। वो कौन सा कार्ड है जो एक डिवीजन से बना है? इंटीरियर कार्ड है। ये एमसीक्यूज है सारे, ठीक है। तो इसके अंदर से आप लोग अपने पॉइंट्स निकाले और मुझे दिखाए, 10 हो, 12 हो, 2 हो, 5 हो, ताकि उसको मैं चेक करूं। अगर मुझे अच्छे लगे आप लोगों को बताऊंगा कि ये इंपोर्टेंट। स्टूडेंट वो है जो अपने पढ़ाई हुई चीज से अपनी कुछ चीजें निकाले। एंड दीज आर द वे हाउ टू लर्न मोर, ठीक है। ब्रेक कर फिर एक छोटी सी क्लास लेते हैं शाबाश। ब्रेकियल प्लेक्सिस कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? इंशाल्लाह इसके आगे जो है ना एक एक नर्व को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सब अब हम इसकी जो है ना वो ओरिजिन पढ़ रहे, फिर हम ये पढ़ेंगे रेडियल नर्व कहाँ से गुजरेगी, कहाँ कहाँ पे इसकी डैमेज चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर ये डैमेज हो गई तो कौन कौन सी क्लिनिकल आउटकम मिलेगी, वो विद द टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।